चलिए बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की और जानते हैं कि क्या है लेटेस्ट न्यूज़ और क्यों अब कंपनी के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए और ये जो तेज़ी इस कंपनी में आ रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये तेज़ी कब तक रहने वाली है अडानी पावर के अंदर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि भाई एक हफ्ते से अडानी पावर काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है और हम कह सकते हैं कि लगभग 18 सितंबर से लेकर अभी तक यानी कि 20-22 सितंबर तक कंपनी में अच्छी तेज़ी आई है। 2 दिन कंपनी में मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से, लेकिन मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो एक और बड़ी हलचल हमें अडानी पावर में देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई है। आपको बताना चाहूँगा, अडानी पावर ने सबसे पहले एक बड़ा गेम खेला, यानी कि अडानी पावर ने अपना पहले स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। ये स्टॉक स्प्लिटमेंट लगभग 1:5 के फॉर्म में हमें देखने को मिला और यहाँ पर कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 22 सितंबर 2025 और जो लास्ट डेट थी बाइंग करने की वो थी 18 से 19 सितंबर। और यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि अडानी पावर अगर स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइस को देखते हैं वो प्राइस को कम देखकर इस कंपनी में एंट्री लेने वाले हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी में तेज़ी हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये तो एक कारण है अडानी पावर का कि अडानी पावर ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसकी वजह से कंपनी में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, कुछ और भी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और ये जो बातें हैं ये आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम भी रखती हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि वो अपडेट और खबर क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, जो मॉर्गन स्टैनली हैं उन्होंने भी 19 सितंबर 2025 को अडानी पावर को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। यानी कि मॉर्गन स्टैनली अडानी पावर को ओवरवेट रेटिंग दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्राइस टारगेट भी रखा है। हम थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्राइस टारगेट देखने को मिलेगा, वो है 818 रुपये, जो कि करंट प्राइस टारगेट से लगभग 30% अपसाइड है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगर आप अडानी पावर का स्टॉक देखेंगे तो 716 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग ये प्राइस टारगेट 818 यानी 818 रुपीज़ तक जा सकता है। अब मॉर्गन स्टैनली ऐसा क्यों मानते हैं, उन्होंने भी कुछ अडानी पावर में देखा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई है। ये कंपनी 18.15 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ और ये फाइनल ईयर 32 तक 41 गीगावाट तक जा सकती है। प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भाई जो इबिटा है इस कंपनी का वो ट्रिपल हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली इस कंपनी को एक पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से आज हमें अडानी ग्रुप इस पोजीशन पे इस स्पीड की ग्रोथ से हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं गाइज, एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है और ये जो बड़ी अपडेट है ये ओवरऑल अडानी ग्रुप से ही रिलेटेड है और मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ। वो है सेबी के द्वारा जो अपडेट आई है। सेबी ने अडानी ग्रुप को हिडनबर्ग का जो एलिगेशन था उसको लेकर क्लीन चिट दे दी है, यानी कि कोई भी एविडेंस हिडनबर्ग की रिपोर्ट में नहीं पाया गया, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या फ्रॉड नहीं पाया गया। इस न्यूज़ से अडानी पावर ही नहीं, ओवरऑल पूरा अडानी ग्रुप का कंपनी है, उनके सभी स्टॉक्स में रैली देखने को मिली, चाहे वो अडानी पावर हो, अडानी इंटरप्राइज हो, अडानी टोटल गैस हो या कोई और अदर कंपनी हो, क्योंकि इन्वेस्टर का जो डाउट था अडानी ग्रुप को लेकर वो टोटली खत्म हो गया है। तो ये एक तीसरी बात है जिसकी वजह से अडानी पावर में हमें तेजी देखने को मिली। तो ये वो 3 बातें हैं जो अभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कुछ और भी ऐसी बातें हैं अडानी पावर को लेकर जिनकी वजह से तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अडानी पावर ने अभी बिहार में लगभग 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 25 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये लगभग $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ है, जिससे जॉब भी क्रिएट होंगी और पावर सप्लाई भी बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, कंपनी ने मध्य प्रदेश में भी 800 मेगावाट प्लांट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है और इसमें भी कंपनी 10,500 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है और ये अपडेट आप बहुत क्लियरली इधर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है, जैसे भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का बनाना, यूपी में 1600 मेगावाट का प्लांट बनाना, ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाते हैं और इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर अडानी पावर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ओवरऑल ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए
कंबाइन होकर अडानी पावर को तेजी से ले जा रहे हैं। जहां अडानी पावर एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स भी अब सुधर रही हैं, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, रेगुलेटरी रिलीफ कंपनी को मिल रहा है, चाहे वो सेबी के द्वारा मिले या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी कंपनी का अच्छा है, जो जिस बिजनेस मॉडल में कंपनी काम करती है वो फ्यूचरिस्टिक है। पर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है और रिसर्च करना इधर बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इससे आइडिया लग जाता है कि अडानी पावर की ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है। आपको बताना चाहूँगा अडानी पावर, जिसको एपीएल भी बोलते हैं, अडानी ग्रुप का ही एक बड़ा हिस्सा है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का ये सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, यानी कि ये कंपनी अपने पावर प्लांट से बिजली बनाती है और बेचती भी है। कंपनी ने बिजली बेचने के 3 मेन तरीके बनाए हुए हैं। पहला है लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, जिसको पीपीए भी बोलते हैं। ये काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल के साथ ही कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म पीपीए, ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी गाइज आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने इधर अडानी पावर खोला हुआ है। अब एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इतना देखा है और इंपॉर्टेंट रेशोज़ को नहीं देखा तो बात कंप्लीट होती नहीं है। मार्केट कैप पे आप नज़र डालिए, 2 लाख करोड़ की हो गई है, लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी, अच्छे खासे मार्केट कैप से है। अब अगर आप इधर पीई देखेंगे तो 22 ही देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही चिल्लर दाम पे आज ये कंपनी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी और भी अच्छा है, 26 से 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। डिविडेंड पे आउट इधर 0 लग रहा है, डिविडेंड तो कंपनी पे आउट करती नहीं है। और यहाँ पर जो पैज रेशो है वो 0.59 है, जिसको जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो वो भी अच्छा है। कर्ज में थोड़ी सी कंपनी आगे बढ़ गई है, थोड़ा ज़्यादा कंपनी ने कर्ज ले लिया है, 0.70 के डेट टू इक्विटी पे आ गई है। अगर ये 0 के आसपास रहती है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन 0 से आगे जाती है डेट टू इक्विटी तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत क्रिएट होता है। फिलहाल यही है गाइस अडानी पावर को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।